प्यारे बच्चों, आपको जिस चीज का इंतजार था फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट है बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि सर एक ऐसा सेशन लेकर आइए जिसमें क्लास 12 हिंदी के ऐसे टॉपिक जो हर साल आते हैं, सिर्फ अगर वही टॉपिक तैयार कर ले तो बोर्ड परीक्षा 2026 में 95 प्लस पढ़ सकते हैं। तो आज का सेशन आपके डिमांड पर, आज के इस वीडियो में पूरे बुक का निचोड़, अगर सिर्फ इतना तैयार कर लोगे जो आज की इस सेशन में कराने वाला हूं, जितने टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं, हर एक बच्चा कॉपी पेन लेकर नोट करेगा, क्योंकि ऐसा सेशन आपके लिए दोबारा नहीं होने वाला है। हर एक बच्चा वीडियो को जो अभी तक शेयर नहीं किए फटाफट से शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, आप जिस बोर्ड की तैयारी कर रहे हो उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल से स्टेट रैंक 1 देने वाला चैनल शुभम क्लासेस है, जिसपे अभी आपको महक जायसवाल और स्टेट रैंक 2 भी शुभम क्लासेस दिया। ये सारे बच्चे शुभम क्लासेस से पढ़कर 95 प्लस लेकर आए, और इस बार हम लोग आपसे फिर वादा कर रहे हैं कि आपकी एग्जाम के आखिरी दिन तक पूरी तैयारी कराने वाले हैं, आपके लिए पूरा जी जान लगा देंगे। बस आप प्रॉमिस करो, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजेगी, बस आप ये प्रॉमिस करो कि जितना हम मेहनत करेंगे उतना ही आप भी मेहनत करने वाले हो। फटाफट से सेशन को जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, और इस बात की प्रॉमिस कर रहा हूं जितने टॉपिक आज की सेशन बता रहा हूं वो टॉपिक 100% आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी जब बोर्ड परीक्षा था यूपी बोर्ड का, मैंने एग्जाम के पहले 2 क्लास लिया था। एक ये क्लास थी, लगभग 5.5 लाख बच्चे देखे थे 3.5 घंटे की, और एक ये जिसको 4.5 लाख, यानी 10 लाख बच्चे इस सेशन को देखे थे, और पूरा पेपर इसी दोनों क्लास से था। और आज मैं ये भी बोल रहा हूं कि जितना टॉपिक मैं बता रहा हूं बस उसको अच्छे से नोट करते और हर एक क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते चलो, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए। आपके पेपर में बेटा 2 खंड है, खंड क और खंड ख, और दोनों आपका 50-50 नंबर का है। इस खंड क और ख में क्या क्या टॉपिक है, उन टॉपिक में से क्या क्या आपको तैयार करना है, पूरा डिटेल में जानेंगे। ये आप समझ लो भैया कि आपके लिए एक नई शुरुआत है। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आज से जितनी चीजें बता रहा हूं बस उसको आप तैयार करते चलो फटाफट से, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। खंड क में सबसे पहले भैया 10 नंबर का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। तो इन एमसीक्यू क्वेश्चन को कैसे तैयार करना है। दूसरा रहेगा भैया गद्यांश आधारित प्रश्न, यानी जितने भी आपके गद्य के चैप्टर है उससे भैया कोई गद्यांश देगा और उसको सॉल्व करना है। सेम चीज जितने भी आपके काव्य के चैप्टर है उससे भैया पद्यांश रहेगा। इसके बाद साहित्यिक परिचय, जितने भी आपके गद्य और काव्य के लेखक और कवि हैं उन्हीं में से 5 नंबर का लेखक, 5 नंबर का कवि, 2 साहित्यिक परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, और 5 नंबर की आपकी कहानी। आपके सिलेबस में टोटल 4 कहानी है, और खंड काव्य हर जिले के लिए अलग अलग है, तो 5-5 नंबर का ये दोनों आएगा। इसके बाद 14 नंबर का यहां से आपका शुरुआत होगा खंड ख का, जिसमें आपके 7+7 ये आपका रहेगा भैया संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। इसके बाद आपका एक टॉपिक है, जैसे आपकी इंग्लिश में अनसीन पैसेज आता है उसी तरीके से अपठित गद्यांश, यानी जो ऐसा गद्यांश जो अभी तक आपने न पढ़ा हो, एक ऐसा गद्यांश आएगा, उससे 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद व्याकरण सेक्शन, भाई ये तो इतना सरल है कि 10th से भी सरल आपका 12th का व्याकरण है। 10 नंबर का अभी देखने वाले कैसे तैयार करेंगे। 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद और 2 नंबर के अलंकार, और आपका 3 टाइप का पत्र पूछने वाला है, 6 नंबर का ये रहेगा, और 9 मार्क्स का आपका निबंध रहने वाला है। अब बारी बारी एक एक टॉपिक को हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे कि आखिर गद्य और काव्य के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। साहित्यिक परिचय, कितने लेखक कवि का तैयार कर ले, रस छंद अलंकार हो गया, संस्कृत खंड हो गया, व्याकरण, सब कुछ। सेशन को जो बच्चे लाइक नहीं किए पहले तो लाइक का बटन दबाकर हर जगह आग की तरह इस सेशन को शेयर कर दें। और जितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है उनके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि शुभम क्लासेस आपके लिए एक नया बैच लेकर आया है, टॉप 100 बैच 2.0। अगर आपका भी सपना है उत्तर प्रदेश में स्टेट रैंक लेकर आने का तो ये बैच आपके लिए, क्योंकि इसमें हम लोग शुरू से आपके हर एक सब्जेक्ट के टीचर लेसन 1 से पूरा लाइव क्लास पढ़ा रहे हैं, उसका नोट्स आपको मिल रहा है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पीवाईक्यू पेपर, हर सब्जेक्ट का टेस्ट, और संडे आपका टेस्ट भी होगा, जो डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो, यानी कंप्लीट तैयारी। साथ में इस बैच के साथ आपको मिलेगा 200 क्वेश्चन आंसर का बुकलेट, जो पूरे बुक का निचोड़ हर एक सब्जेक्ट का रहेगा। साथ में जो बच्चे इस बैच से जुड़ेंगे उनको क्रैश कोर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों बैच मिलेगा। अभी इसकी फीस मात्र 1499 रुपए। ये क्या सर एक सब्जेक्ट की है? बिल्कुल नहीं, ये आपके पूरे हर सब्जेक्ट की एग्जाम के आखिरी दिन तक है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं
उनको सोचना ही नहीं है, क्योंकि क्लास 12 की तैयारी आपकी इस तरीके से होने वाली है कि आप याद रखोगे कहीं से क्लास 12 की तैयारी किए थे, तो आपको तुरंत फटाफट से जाना है प्ले स्टोर पर, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस क्लास 10 12 ऐप, डाउनलोड करके वहां से ऐप नंबर से लॉगिन करोगे, पेड कोर्स में जाओगे, टॉप 100 बैच 2.0 दिखेगा, उसी को ज्वाइन करना है, क्योंकि वही अभी नया बैच है जिसमें लेसन 1 से सारी चीजें आपको फिर से पढ़ाई जाएंगी। अगर पेमेंट करने में एप्लीकेशन पर कोई समस्या है तो 24/7 हमारी टीम आपके लिए बैठी हुई है। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं कि सर मैम हमें बैच ज्वाइन करना है, हम पेमेंट कैसे करें, या फिर कोई भी समस्या है तो इस नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फटाफट से जो बच्चे इस वीडियो को शेयर नहीं किए बेटा शेयर कर दो, और ये ग्रुप का लिंक है, आप जुड़ जाना डिस्क्रिप्शन में। फटाफट से अब बारी बारी हर एक बच्चा एक एक टॉपिक को नोट करते चलेगा, हर एक टॉपिक को टच करेंगे, और सबसे खास बात है ये सारे टॉपिक का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको लाइव क्लास में कराने वाला हूं, तो कहीं से आपको भटकना ही नहीं है। टॉपिक भी जान लिए, उसका सॉल्यूशन भी जान लिए, बस आपको तैयार करना है। तो सबसे पहले यहां पर आपका प्रश्न संख्या 6 से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जो आपका रहेगा कहानी। कहानी में आपको 2 तरीके के प्रश्न पूछेंगे, या तो कहानी का सारांश दे सकता है या तो कहानी का उद्देश्य। आपके सिलेबस में 4 कहानी है। आप यूपी के किसी भी जिले में, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में 7 सेट पेपर बनते हैं, तो आप अगर 3 कहानी, सिर्फ 3 कहानी, इस 3 कहानी का सारांश और 3 कहानी का उद्देश्य, ये 3 अगर आप तैयार कर लेते हो तो 7 सेट में अथवा करके प्रश्न रहते हैं, ये आपका 7 सेट में इस 3 कहानी में से आपका 100% एक आएगा, और एक ही आपको करना है। तो कहने का मतलब है कहानी के लिए अगर कोई ये बोले कि एक कहानी तैयार कर लो, 2 कहानी तैयार कर लो, तो 100% नहीं, क्योंकि आपको पता है 7 सेट पेपर बनेगा, पता चला एक तैयार करके गए और वो आपके सेट में नहीं आया, तो फिर तो गया 5 नंबर। इसलिए आपको 2026 बोर्ड परीक्षा में चाहते हो 7 सेट में आपका कहानी 100% आए, तो कम से कम आपको 3 कहानी का सारांश और 3 कहानी का उद्देश्य तैयार करना है, और ये तीनों मैं आपको कराने वाला हूं। क्लियर है? अब इसके बाद दूसरा टॉपिक है भैया, और कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है भैया कि कहानी के लेखकों का नाम, जैसे आपकी ध्रुव यात्रा कहानी जनेन्द्र कुमार, पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु, बहादुर भैया अमरकांत और लाठी शिवानी। ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है कि बहादुर कहानी के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा। अब अमरकांत जो रहेगा वो सही हो जाएगा, तो कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछ लेता है, और कहानी तो 5 नंबर में आपको पूछेगा। क्लियर? बहुत अच्छी बात है। सेशन को लाइक करते चलेंगे। इसके बाद 10 नंबर का आपका आएगा साहित्यिक परिचय। देखो साहित्यिक परिचय में बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि सर कितने लेखक और कितने कवि का तैयार करें, और कौन से लेखक कवि का। तो भैया जो आपके गद्य के चैप्टर है, इन्हीं चैप्टर के जितने भी लेखक हैं उसमें से आपके पेपर में कोई 3 लेखक देगा, और उसमें से भी कोई एक करना है। सेम चीज जितने भी आपके काव्य के चैप्टर है उसमें से कोई 3 कवि का देगा, जिसमें से एक करना है। अब 7 सेट पेपर बनेगा, तो अगर 1 2 3 लेखक का आप तैयार करके जाओगे तो हो सकता है कि 3 लेखक आपने तैयार किया और आपके सिलेबस में टोटल 6 लेखक हैं। आपने शुरू के 3 तैयार कर लिए, अब ये 3 आपने तैयार किया, पता चला आपका सेट ऐसा आया जिसमें ये तीनों आ गए, अब ये भी 5 नंबर आपका चला जाएगा। तो सर हम कितने लेखक का तैयार करें? कम से कम आपको 4 लेखक का साहित्यिक परिचय तैयार करना है। अब ये 6 लेखक में कोई सा भी 4 आप तैयार कर सकते हो। सेम चीज अगर काव्य की बात करें तो इसमें टोटल 7 कवि आपके सिलेबस में है। अगर इसमें आप 4 तैयार किए, कोई सा भी मान लो 4 तैयार किए, तो 3 छूट गया, और ये 3 आपके दूसरे जो भी सेट है उसमें आ जाएगा, तो फिर इधर भी 5 नंबर का आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए कितने कवि का तैयार करना है? तो 5 कवि, कोई से भी 5 कवि का साहित्यिक परिचय आप तैयार कर सकते हो। और ये सारे लेखक और कवि का 4 लेखक 5 कवि का साहित्यिक परिचय मैं आपको टॉप 100 बाय 2.2 जो मैंने बताया उसमें पूरा कराने वाला हूं। कहानी, साहित्यिक परिचय, हर एक टॉपिक मैं आपको उसमें लेकर चलने वाला हूं। तो जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लेखक का साहित्यिक परिचय 4 तैयार करना है, कोई सा भी 4, और कवि का कोई सा भी 5। क्लियर है? इसमें कंफ्यूज ना होना। कोई ऐसा अगर बोल रहा है यूट्यूब पे कि 1 तैयार कर लो यही आएगा, 2 तैयार कर ले, तो भैया वो आपको गुमराह कर रहा है। कम से कम 4 और कवि में 5। क्लियर है? यहां तक क्लियर होने के बाद अब यहां पर 13वां प्रश्न भैया रहेगा पत्र लेखन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पत्र लेखन आपके सिलेबस में
तीन टाइप की यूपी बोर्ड बोलेगा, हम तीन तरीके के पत्र पूछ सकते हैं। पहला है नियुक्ति आवेदन पत्र, यानी कहीं पर जॉब के लिए वैकेंसी है, वहां पर अप्लाई करने के लिए पहला नियुक्ति आवेदन पत्र आ सकता है। कहीं पर टाइपिंग की वैकेंसी है, कहीं पर टीचिंग की वैकेंसी है, इस टाइप का पत्र आपको लिखने के लिए आ सकता है। दूसरा पत्र आ सकता है भैया बैंक को घुमाकर पूछ सकता है, खाता खोलने के लिए पूछ सकता है, या तो व्यवसाय के लिए लोन लेने के लिए, या तो अध्ययन के लिए लोन लेने के लिए। तीन तरीके के बैंक से पत्र पूछ सकता है। और तीसरा जो पूछ सकता है वह रहेगा भैया अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को जल भराव की समस्या हो गई है, ठीक है, डेंगू मलेरिया फैल गया है, या सड़क खराब है, इस टाइप के जो भी समस्याएं हैं उनको अधिकारी को पत्र लिखने के लिए आ सकता है। और ये तीनों पत्र आपको कम से कम आपके पेपर में 2 पत्र रहेगा जिसमें से कोई एक करना है। तो आप ये 2 टाइप के कोई भी पत्र तैयार कर सकते हो, लेकिन मैं तो बोलूंगा तीनों पत्र ही सरल है, तीनों ही आप तैयार कर सकते हो। इसका मैं एक एक पत्र पूरा, जैसे मैंने बोला बैंक को 3 तरीके के पत्र घुमाकर पूछेगा, तो तीनों मैं आपको करवा दूंगा। इसलिए पत्र में आप तीनों टाइप की प्रैक्टिस कर लोगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बात करते हैं भैया व्याकरण सेक्शन। व्याकरण सेक्शन तो बहुत ही सरल है। पहला है लोकोक्तियां, मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। 1 नंबर का अर्थ और 1 नंबर का वाक्य प्रयोग। जैसे अंत भला तो सब भला, अब इसका आपको अर्थ लिखना है और फिर इसी का वाक्य प्रयोग करना है। 1-1 नंबर का रहेगा, ये आपका 2 नंबर का रहेगा। और खास बात है कि भैया 4 रहेंगे जिसमें से कोई एक करना है। इसके बाद व्याकरण सेक्शन में अपठित गद्यांश, ये तो समझ लो 5 नंबर का फ्री है। सर फ्री क्यों बोल रहे हैं भाई? ये अपठित यानी जो अभी तक आपने पढ़ा ना हो, यानी आपके बुक से नहीं आएगा, कहीं से भी एक गद्यांश, एक पैराग्राफ आपको देगा और उस पैराग्राफ से 3 क्वेश्चन पूछेगा। और मजे की बात है कि तीनों क्वेश्चन का जवाब उसी पैराग्राफ में छुपा है। तो इसका सही तरीका है कि 2 बार पैराग्राफ को पढ़ो और फिर तीनों क्वेश्चन को पढ़ो, क्या उसमें पूछ रहा है और जो पूछ रहा है उसका जिक्र कहां पर गद्यांश में है, वहीं से ढूंढ कर लिख दोगे। ये 5 नंबर बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। इसको कहीं से तैयार नहीं करना है, बस प्रैक्टिस कर लेना प्रीवियस ईयर के। इसके बाद व्याकरण सेक्शन में भैया शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अनाकार्ती शब्द यानी पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और वाक्यों में गलतियां, ये रहेगा भैया 2-2 नंबर का। ठीक है, 2-2 नंबर का ये रहेगा। ये हो गया 8 नंबर का और 2 नंबर मैंने बोला लोकोक्तियां, मुहावरे, तो 10 नंबर वो और 5 नंबर अपठित गद्यांश। ये 15 नंबर व्याकरण सेक्शन है जो बहुत ही ईजी है। और 5 नंबर का जो भैया आपका आता है खंडकाव्य। खंडकाव्य के लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि सर खंडकाव्य में कौन सा खंडकाव्य तैयार करें। तो यूपी बोर्ड ने हर जिले के लिए अलग अलग खंडकाव्य बनाया है। जो आपका खंडकाव्य है और जिस जिले में आप हो सिर्फ वही वाला आपको तैयार करना है। हर जिले का अलग अलग है। अपने जिले का पहले यहां से आप देख सकते हो। और जो भी आपका खंडकाव्य आपके जिले में है, खंडकाव्य से 2 तरीके के क्वेश्चन पूछता है। पहले पूछता है भैया खंडकाव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, या तो उस खंडकाव्य में जो भी प्रमुख पात्र रहेगा उसका चरित्र चित्रण करने के लिए आएगा। तो 2 तरीके का प्रश्न आपको बनाकर पूछेगा। तो जो भी आपका खंडकाव्य है भैया उसको पहले देख लो और उस खंडकाव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में 1.5 पेज में, या तो उस खंडकाव्य में जो भी प्रमुख पात्र है उसका चरित्र चित्रण। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे और ये 5 नंबर आपको दिलाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 भैया ये रहेगा, जैसे मैंने बोला गद्य के चैप्टर से साहित्यिक परिचय, वैसे ही जो आपका, क्योंकि आपको पता है आपके क्लास 12 हिंदी में क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, ये रहेगा निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। यानी आपके गद्य के लिए टोटल 6 चैप्टर है। अब इस 6 चैप्टर से कोई 2 चैप्टर के आपको गद्यांश देगा, 2 पेपर में देगा, जिसमें से कोई एक करना है। अब उसमें गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि पाठ का नाम, लेखक का नाम बताओ। तो सारे बच्चे जितने भी आपके गद्य और काव्य के पाठ के नाम, लेखक के नाम और पाठ के नाम, कवि के नाम है, उसको तो पहले अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि 4 नंबर तो वही मिल गया। इसके बाद 4 क्वेश्चन देगा जो आपको चैप्टर की अगर समरी पता है तो आप आराम से कर ले जाओगे। इसलिए गद्य के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके हर साल गद्यांश आते हैं, पहला भैया राष्ट्र का स्वरूप अशोक के फूल। ये तो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया इससे आप 7 सेट में हर साल एक गद्यांश रहेगा। और तीसरा अगर भाषा और आधुनिकता भी देखना है तो ये देख सकते हो। बाकी हर एक चैप्टर की समरी आपको 100% मैं आपको करवा भी रहा हूं और इसको तैयार भी करना है। अगर समरी पता रहेगी तो भैया क्वेश्चन गद्यांश में क्या पूछा है वो तुरंत आप ढूंढकर लिख दोगे। सेम काम भैया आपको पद्यांश में करना है। ये आपके चैप्टर है
और इसमें भी ये 2 चैप्टर पवन दूतिका और कैकेयी का अनुताप, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपके सारे चैप्टर से कोई 2 पद्यांश देगा, जिसमें से कोई एक ही करना है, ठीक है। तो सेम काम, चैप्टर की समरी अगर आपको पता रहेगी तो, और पाठ का नाम और कवि का नाम, इसमें भी पहला क्वेश्चन यही रहेगा, तो ये भी आपको पूरा तैयार कर लेना है, ठीक है। ये चैप्टर वाइज पूरी समरी मैं आपको लेकर चल रहा हूं, इसी तरीके से पूरा चलने वाला है। गद्यांश पद्यांश करने की क्या ट्रिक है, उसके लिए भी एक अच्छा सा सेशन मैंने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया, जिसको लगभग 20,000 बच्चे देख चुके हैं। तो जो बच्चे नहीं देखें वो जाकर प्लेलिस्ट में पूरा देख सकते हैं, ठीक है। खंड ख, ये संस्कृत खंड से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि संस्कृत खंड प्रश्न संख्या 8 में क और ख, क में देगा पाठ्यक्रम निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, और इधर देगा भैया ख वाला रहेगा जिसमें श्लोक पूछता है। श्लोक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है भैया सुभाषित रत्नानी। तो सुभाषित रत्नानी में जितने भी श्लोक है उनको आपको 100% तैयार कर लेना है। इसमें सबसे पहले संदर्भ है, तो संदर्भ में क्या लिखोगे कि जैसे गद्य का है तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी है, संस्कृत दिदर्शिका, इस बुक का नाम बता दिया और फिर किस चैप्टर से लिया गया है। इसमें लेखक और कवि का नाम नहीं बताना है। तो अब जैसे महामना मालवीय से लिया गया है तो महामना मालवीय पाठ से उद्धृत या लिया गया, ये लिख दिए। 2 नंबर संदर्भ है, संदर्भ में बुक का नाम और चैप्टर का नाम और 5 नंबर का अनुवाद। तो यहां पर श्लोक के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है भैया वो सुभाषित रत्नानी और जातक कथा, और यहां पर जो आपका गद्य के लिए इसमें आत्मज्ञ एवं सर्वक सबसे इंपॉर्टेंट है, महामना मालवीय भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे भी हर साल आता है, और पहला। ये 3 चैप्टर आपके प्रश्न संख्या 8 के क के लिए, और ये 2 चैप्टर प्रश्न संख्या 8 के ख के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का रस छंद अलंकार, जिसमें भैया दिया है श्रृंगार करुण हास वीर एवं शांत रस के लक्षण एवं उदाहरण। 1 नंबर लक्षण, 1 नंबर उदाहरण। अलंकार में शब्दालंकार में भैया अनुप्रास यमक श्लेष के लक्षण उदाहरण, अर्थालंकार में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा भ्रांतिमान एवं संदेह के लक्षण उदाहरण, और सेम चीज छंद आपका 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो सबसे ज्यादा पूरे हिंदी का सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है निबंध। निबंध आपको किस किस टॉपिक पर पूछ सकता है, विज्ञान के टॉपिक पर पूछ सकता है, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, ठीक है, सामाजिक एवं राजनीतिक पर आधारित जनसंख्या वृद्धि पे पूछ सकता है, स्वास्थ्य शिक्षा पर पूछ सकता है, और पर्यावरण पूछ सकता है। ये सारे टॉपिक है, और मैं आपको 10 टॉपिक बताने वाला हूं निबंध के लिए, जो आपको प्रैक्टिस करना है 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए। बस वही 10 तैयार कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपका पहला दूसरा क्वेश्चन रहेगा, जो रहेगा भैया 10 नंबर का आपका शुरू में एमसीक्यू, ठीक है। तो एमसीक्यू और व्याकरण के लिए बस आप इतना काम करो कि जितना भी मैं आपको एमसीक्यू के लिए 500 क्वेश्चन कराने वाला हूं, सिर्फ इसी क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस कर डालो, और जो भी आपका क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्योंकि इस 500 क्वेश्चन में आपका पिछले 3 साल का पेपर भी हो जाएगा, क्वेश्चन बैंक के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसलिए बस ये जो 500 क्वेश्चन की सीरीज है इसको तैयार कर लो, जो बुकलेट में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 2.0 वाले बैच में, और ग्रामर सेक्शन के लिए प्रीवियस ईयर पेपर। बाकी हर एक टॉपिक के लिए मैंने बताया कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको तैयार करने। ये आपका 100 नंबर का पेपर है, इसमें कोई प्रैक्टिकल और कोई सा भी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप आराम से 90+ स्कोर सकते हो, लेकिन इसमें आपको ये 5 गलती नहीं करना है। पहला कि आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आपके रिजल्ट में 20% का वेटेज रखते हैं। तो अगर आपने इग्नोर किया, क्योंकि अभी रिजल्ट आया था, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका हर एक सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स था लेकिन हिंदी इंग्लिश में कम था। उसके पीछे रीजन है कि आप उसको इग्नोर करते हो, और फिर जब मार्क्स कम आ जाते हैं तो पूरा परसेंटेज बिगड़ जाता है। इसलिए आपको इसको डेली जितनी भी क्लासेस है उसको अच्छे से देखना है और पूरी चीजें तैयार करते चलना है। दूसरा, देखो हिंदी का पेपर इजी जरूर है पर ये लेंथी है, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया है तो आपका पेपर छूट जाएगा। इसलिए आपकी लिखने की भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस रहनी चाहिए। और तीसरा, बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि जो 9 नंबर का निबंध है उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा मार्क्स का है, सबसे पहले करते हैं। निबंध को बना बना कर लिखना होता है। बच्चे क्या करते हैं कि 1 घंटा निबंध में ही ले लेते हैं, बाकी 2 घंटे में 90 नंबर करना रहता है, तो फिर पता चला लास्ट का 20 नंबर छूट जाता है। इसलिए निबंध को हमेशा लास्ट में करना है, ये आप 100% गांठ मान लो। और
मार्किंग स्कीम का ना ध्यान देना। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें बोला है वर्ड लिमिट, जैसे साहित्यिक परिचय में बोला है कि भैया 80 वर्ड में लिखना है, ठीक है, कहानी को बोला है, तो ऐसे जितने भी बोल रहा है कि कम शब्दों में लिखे, उन प्रश्नों में एग्जामिनर चाहता है कि आप कितने कम शब्दों में अपने आंसर को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसलिए अगर कम शब्दों में बोल रहा है तो उसको फॉलो करना है, ये नहीं कि पता चला बोला है 80 शब्द और लिख दे रहे हो 3 पेज। और जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितनी भी टॉपिक मैं आपको कराते चल रहा हूं उसका नोट्स भी बहुत अच्छे से बनवाते चल रहा हूं, तो आप इन टॉपिक के खासकर जैसे साहित्यिक परिचय है तो 4 लेखक और 5 कवि का आपके पास नोट्स तैयार रहना चाहिए ताकि जब चाहो तब आप उसको रिवीजन कर सको। उसके बाद गद्यांश और पद्यांश के लिए चैप्टर के समरी, ये आपका नोट्स बन सकता है, साथ में चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश है उसको आप कर सकते हो। निबंध के लिए भैया जो भी बीच बीच में 10 टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, जब भी खाली बैठो उस पे देखो कि क्या क्या हेडिंग बन सकते हो और कोशिश करो जब भी भैया संडे कम से कम एक निबंध खुद से लिखने की। पत्र, तीनों टाइप के पत्र का नोट्स आपके पास होना चाहिए, रस छंद अलंकार का, कहानी, तीनों तरीके के, खंड का जो आपके जिले का है उसका भैया नोट्स आपके पास होना चाहिए, और ये संस्कृत संदर्भ से हिंदी, ये सारे टॉपिक के नोट्स आपको टॉपिक वाइज पूरा चलता चल रहा है, बस आपको क्लास से बनाते चलना है। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आपके लिए नोट्स किसका नहीं बनाना है, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया, हिंदी व्याकरण हो गया, ये 2 ऐसे टॉपिक है भैया जो आपको बस प्रीवियस ईयर 3 साल का पेपर और जितना मैं करा रहा हूं उतना बस तैयार कर लोगे तो ये 15, 10, 25 ये नंबर आपका 100% कंफर्म है, ठीक है। बाकी ये सारे टॉपिक को मैंने आपको बताया ही है। तो जितने बच्चे अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए, पहले तो सेशन को लाइक कर दे। हर एक टॉपिक, इसमें कोई सा भी टॉपिक आपका नहीं छूटने वाला है। मैं नेक्स्ट जो सेशन लेकर आने वाला हूं वो है भैया आपका चैप्टर नंबर 2 अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो पूरे चैप्टर की आपको मैं समरी कराऊंगा और उस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश से वो कराने वाला हूं। आज की क्लास को मैंने इसलिए आपको रिकॉर्डेड दे दिया क्योंकि मेरी एप्लीकेशन के लिए एक बहुत अच्छी मीटिंग थी जो आपके हित में थी कि भैया एप्लीकेशन में जो डाउनलोड वाला ऑप्शन नहीं है उसको किस तरीके से लाया जाए, कि जो बच्चे गांव के हैं, दूर दराज के, जिनके पास नेट की सुविधा नहीं है, वो कैसे डाउनलोड करके लाइब्रेरी जाते हैं तो डाउनलोड करके रख लें और आराम से घर पर जाकर पढ़ सके। तो इसलिए मैंने आज की सेशन को रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड किया है, लेकिन नेक्स्ट सेशन हमारा लाइव रहेगा जिस दिन हमारे टाइम टेबल में क्लास रहेगा, ठीक है। जितने बच्चे ऐसे हैं जो भैया अभी तक लाइक नहीं किए, पहले तो सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जितने बच्चे अभी तक सीरियस नहीं हुए सीरियस हो जाओ क्योंकि अभी भी बहुत अच्छा खासा टाइम है। अगर इसी तरीके से मार्क्स लेकर आना चाहते हो तो भैया बिना देर किए शुभम क्लासेस ऐप का टॉप 100 बाय 2.0 ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें आपकी पूरे सब्जेक्ट की कंप्लीट 100% तैयारी होने वाली है। जुड़ने के लिए आपको डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप, जिसपे ऑलरेडी 1 लाख डाउनलोड है। डाउनलोड करके पेड कोर्स में जाओगे, ज्वाइन हो जाओगे, नहीं तो इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर हमें आपके बैच में जुड़ना है। ये हमारे सारे ग्रुप के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको 100% जुड़ जाना है हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। और ये सेशन कैसा लगा हर एक बच्चा कमेंट करेगा, मैं हर एक बच्चे का कमेंट देखूंगा, जिसको भी कोई डाउट रहेगा वो भी कमेंट कर देना और अपने हर एक दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि अगर आप किसी का भला करोगे तो भगवान आपका 100% भला करेगा। आज के लिए इतना ही। सेशन को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।